नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो जो एक दो दिन वीडियो नहीं डली उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कुछ दिवाली वर्क की वजह से मैं बिज़ी थी एंड मेरे पास बहुत सारी पर्सनल रीडिंग के शेड्यूल्स पड़े हुए थे, तो मैं उन चीज़ों में थोड़ी ऑक्यूपाइड हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा शेड्यूलिंग चल रही थी इस टाइम पीरियड के अंदर एंड अर्जेंट रीडिंग्स बहुत आई हैं। सो या डेफिनेटली मैं माफ़ी मांगूंगी उस चीज़ के लिए एंड डेफिनेटली मैं आगे कंटिन्यूटी के अंदर रखने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। रेस्ट मुझे आप सबका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज हम ये देखेंगे कि आज की रीडिंग के ऊपर आते हैं। आज हम प्रेजेंटली ये देखेंगे कि क्या होगा अपकमिंग टाइम में आपकी लव लाइफ में। ठीक है, नवंबर के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, क्या सर्कमस्टांसेस ड्रॉ होंगी, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे एंड इट विल गोइंग टू बी अ वेरी लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, सरप्राइजिंग, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग इट। मे बी सम सरप्राइजेस आर वेटिंग फॉर यू। कुछ सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ आपको वेट कर रहे हैं। लेट्स सी। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। लेट्स सी कि कार्ड्स में क्या आता है, क्या चीज़ें आती हैं, बिकॉज मुझे ये एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत लाइट फ्लफ़ी एनर्जी एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत चेयरफुल एनर्जी। सॉरी फॉर द कैमराज गाइज, बट हाँ डेफिनेटली ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। सो लेट्स सी क्या आता है। ओके, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूँ कि ये जो रीडिंग्स होती हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, तो सबके लिए एक ही चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपने ब्रेन अपनी नॉलेज से जो है इसको देखें एंड पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर वर्ड टू वर्ड रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जितना रेजोनेट हो रहा है आप उतना देखें एंड अगर आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो उसे हम पर्सनल रीडिंग के अंदर लेते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको चार्जेस मेंशन होंगे, मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए भी मेंशन होंगे, ईमेल और व्हाट्सएप। आप मुझे आराम से वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्विक रिप्लाईज चाहिए दैन प्लीज़ प्रेफर व्हाट्सएप रेदर देन ईमेल्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो हूँ ईमेल पे, आई एम सॉरी, बट हाँ मैं अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ इस वजह से। बट हाँ डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या फिर व्हाट्सएप पे। एंड अदर देन दैट, अगर आप अपनी लाइफ से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के, तो आप लाइव सेशन का वेट कर सकते हैं। लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन हो तब आप उसे 1 मिनट में भी मिस ना कर पाएँ एंड उसका पूरा पूरा अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं, बिकॉज वो उन्हीं लोगों के लिए है जो नहीं बाय कर पा रहे या जो अभी नहीं बाय कर सकते। ठीक है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। लेट्स सी लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या एनर्जी लेकर आया है। लेट्स सी। पहला कार्ड हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। वाह, ये क्या चल रहा है डियर। चलिए लेट्स देखते हैं, एक कार्ड से नहीं हम कुछ भी देखेंगे। वी हैव 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, लेट्स सी और क्या है। वी हैव 9 ऑफ कप्स। अमेजिंग। वी हैव नाइट ऑफ swords. We have 8 of swords. Okay, we have page of wands. We have judgment. We have 7 of swords. We have 10 of coins. We have 6 of wands. Amazing, amazing. And at the back of the deck हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया Queen of Wands. Wow. Page of Wands and Queen of Wands. आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ के लिए कुछ यूनिक एनर्जी लेकर आ रहा है एंड यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही हैं वो ये है कि समवन इज़ फाइटिंग फॉर यू। कोई पर्सन है जो आपसे लड़ रहा है या आपके लिए भी लड़ रहा है। हो सकता है अपनी सर्कमस्टांसेस से, अपनी सराउंडिंग से आपके लिए लड़ रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं। इस तरीके की एनर्जी बन रही है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एनर्जी है। मे बी यू आर डीलिंग विद अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ स्कॉर्पियंस वाइब्स। ठीक है, तो मे बी ये पर्सन स्कॉर्पियोज हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि पूरे थॉटिक में आपको बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो एनर्जी नहीं दिखेगी, लेकिन ये एनर्जी स्कॉर्पियन है। दिस इज एन स्कॉर्पियन एनर्जी। काइंड ऑफ अ टॉरस पर्सनैलिटी एज वेल, इट कैन बी।
ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा लड़ रहे हैं चीज़ों के लिए। मुझे बैकग्राउंड में भी यहाँ पे वॉइस सुनाई दे रही है, यहाँ पे सडनली किसी की बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। आई थिंक सो बहसबाजी हो रही है बाहर भी। मे बी दिस पर्सन इज़ डीलिंग विद सम इशूज़। ओके, क्योंकि मुझे ये कमिटमेंट के लिए आपकी तरफ स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो ये टॉरियन एनर्जी के हो सकते हैं, वेरी रिजिड पर्सनालिटी हो सकती है कि इन्होंने जो डिसाइड कर लिया इस तरीके की। या फिर स्कॉर्पियन एनर्जी भी हो सकती है, ट्राई करें कन्विंस करने का, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए खड़ा हो रहे हैं, बोल रहे हैं आपके लिए। अपने माइंड में भी आपके बारे में बार बार सोच रहे हैं कि ये पर्सन की तरफ कितना एफ़र्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एफ़र्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म हम दोनों क्रिएट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आई थिंक सो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरी रिलेशनशिप में रहे हो या इस क्रश की एनर्जी में रहे हो, ठीक है। क्रश भी हो सकते हैं आपके, या कोई नई एनर्जी, कोई नई रिलेशनशिप अभी शुरू हुई है आपकी, वो एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ को लेकर कि येस दिस इज़ द वन, दिस इज़ द राइट पर्सन, और मैं इमोशनली एक्सप्रेस करूँगा या करूँगी इनको, ठीक है। एंड चीज़ें यहाँ पे होंगी, बट दिस पर्सन इज़ नॉट, आइदर दे आर नॉट श्योर अबाउट इट, या फिर ये पर्सन खुद श्योर नहीं है इस चीज़ को लेके कि हाँ इनको इधर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। या फिर ये पर्सन जो है वो बेसिकली डील कर रहे हैं आउटर सर्कमस्टांसेस से, और वो चाहते हैं कि आउटर सर्कमस्टांसेस थोड़ी सी फेवरेबल हो जाए, तब जाकर ये आपको कुछ लॉन्ग टर्म के पर्पस से सोचेंगे, अप्रोच करेंगे। न्यू स्टार्ट, क्विक स्टार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपके साथ या तो कोई न्यू स्टार्ट या फिर कोई क्विक स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है। अगर ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनों को ये हो सकता है फैमिली इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, फैमिली और फाइनेंशियल इश्यूज़, उन सब चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। कास्ट कम्युनिटी इशू हो सकता है, अलग अलग रिलीजन के हो, अलग अलग कल्चर के हो, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एंड वो सारी चीज़ें ये लोग टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में नहीं है तो ये पर्सन आपसे आकर किसी बात पे झगड़ा करना चाहते हैं। मतलब ये कोई पॉइंट है जो क्लैरिफाई करना चाहते हैं, लेकिन बिट एग्रेसिवली, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी आप बिट एग्रेसिवली, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू वेरी पैशनेटली। ये पर्सन बहुत पैशनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, एंड कुछ हद तक थोड़ा बहुत एग्रेसिव नेचर भी इनका आपको देखने को मिल सकता है। एग्रेसिवनेस आपको इनके अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन्स की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है। शायद आप अब दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बैठ पा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। बट नवंबर का महीना बहुत कुछ एनर्जी लेकर आ रहा है। नवंबर का महीना सबसे पहले तो कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है, अ लिटिल बिट ऑफ एग्रेसिव, बट हाँ डेफिनेटली कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होगा। अगर एग्रेसिव नहीं है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कट थ्रोट कम्युनिकेशन होगा। इट्स लाइक मुझे ये सब चीज़ें चाहिए इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, और क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पा रही है इस वजह से चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो रही है। इस तरीके से मतलब इट्स लाइक वेरी क्रिस्टल क्लियर कि क्या चीज़ है, क्या माइंडसेट है, क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ है जो आप परेशान कर मतलब जिस चीज़ से परेशान हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको इमोशनली बहुत कनेक्टिव फील करते हैं, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपसे दूर नहीं जाना चाहते, मैग्नेट की तरह आपसे स्टिक है। ओके अगर आप इन्हें अपने अपने साथ रिलेशनशिप की तरह नहीं रखना चाहते तो ये एज अ फ्रेंड रहने को तैयार है। चाहे आप इन्हें एज अ फ्रेंड नहीं रखना चाहते तो जस्ट एज अ कंपनी रहने के लिए तैयार है, बिकॉज ये आपके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, ये आपके आसपास रहना चाहते हैं। इन्होंने बहुत गिवन करा है, प्रेयर करी है, पेशेंस रखा है, तब जाके इन्हें आपकी जैसी पर्सनालिटी देखने को मिली है।
आई थिंक कि आपके पार्टनर ने बहुत स्ट्रगल करे अपनी लाइफ में, नेगेटिव रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर अगर री मैरिजेस का है तो हो सकता है नेगेटिव मैरिज में रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इनके अपने किड्स हो सकते हैं या आपके अपने किड्स हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल फादर सिंगल मदर की एनर्जी हो सकती है। बहुत स्ट्रगलिंग एनर्जी रही है ये, और बहुत गिविंग एनर्जी रही है। हमेशा दिया है, ठीक है, गिविंग रहे हैं। लेकिन अब जो है ना, अब इन्होंने बहुत एक, जैसे कहते हैं, बहुत प्रेयर्स, बहुत पेशेंस रखा, बहुत प्रेयर करी, तब जाकर इनको आपकी जैसी कोई पर्सनालिटी दिखी है जो इतनी हार्ट वार्मिंग है, एक काइंड कंपैशनेट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें पता है कि उनको अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करना है। सो दैट समथिंग जो ट्विस्ट करता है इनका माइंडसेट आपकी तरफ, क्योंकि आप क्लियर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप एनर्जेटिक हो, आप एंथुजियास्टिक हो, बट यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। दैट्स वॉट यू आर, यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे टेकल करना है, वो चीज़ आपको पता है, एक जो स्टफ़ आपको पता है, राइट। इसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, और ये आपको अपना परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं, परफेक्ट पर्सन जो ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, एज अ काउंटर पार्ट, एज अ फैमिली पार्ट। नवंबर का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ शुभ यहाँ पे मुझे लेकर हुआ आ रहा है कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने शेल से बाहर निकल पाए तो ये कम्युनिकेशंस जो है ये आगे चलकर एक नई स्टार्ट की तरफ भी बढ़ सकते हैं, एक नई शुरुआत की तरफ भी बढ़ सकते हैं। एक बहुत लंबे एक कहते हैं सरेंडरेंस पीरियड के बाद आपकी लाइफ में ये कनेक्शन आ रहा है, आपकी लाइफ में ये एक पॉजिटिविटी आ रही है, जहाँ पर एक दूसरे को आप चीट नहीं कर रहे हो, जहाँ पर एक दूसरे को आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, बट एक दूसरे के साथ से आप ग्रो करने वाले हो, एक दूसरे के कोलैबोरेशन से आप ग्रो करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट भी हो सकता है कि कमिटमेंट आ जाए आपका, आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंशियली अगर चीज़ें अटकी हुई थी आप दोनों के रिश्ते में तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड जो अगर प्रॉब्लम हो रही थी तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ़ यू नवंबर कैन बी अ मंथ ऑफ मैरिज एज वेल, ठीक है। मतलब मैरिज का मतलब एग्जैक्ट मैरिज नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एग्जैक्ट मैरिज भी हो, ठीक है। बट कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ मैरिज मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ मैरिज फॉर सम ऑफ़ यू, ये कैन बी, ये कोई नई पर्सनालिटी भी हो सकती है जो अभी तक आपके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, जो अभी तक आपकी लाइफ में एज अ रिलेशनशिप पार्टनर नहीं आई हैं। और अगर ऐसा है तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव पे है ये, और आप दोनों एक ही एनर्जी फील्ड को शेयर करते हो, दोनों आपका रूट्स दोनों के एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कतें आती हैं वो है या तो आप दोनों ही बहुत डिफरेंट थिंकिंग के हो, ठीक है। मतलब रूट्स एक जैसा होने का क्या मतलब कि बेसिकली आपके मॉरल वैल्यूज़ एक जैसे हैं, आपके एथिक्स एक जैसे हैं, आपका पैटर्न ऑफ वर्क एक जैसा है, ठीक है। जो नीड है, जो नेसेसिटीज़ हैं, जो वांट्स हैं आप दोनों की, वो सब एक जैसी हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क आता है द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एंड द वे दैट पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। तो जैसे आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों में अंतर आ जाता है। थिंकिंग में कुछ अंतर आ जाता है, इमोशनल लेवल पे कुछ अंतर आ जाता है, ओके। जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आई एम जस्ट गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, बहुत लंबा इंतज़ार किया है आपने इनका, एंड फाइनली अभी आपको अप्रोच कर रहे हैं। बहुत लंबा वेटिंग पीरियड रहा है आपका। अगर आप कम्प्लीटली सिंगल हैं, किसी के साथ नहीं है, ना कोई क्रश ना अट्रैक्शन, अगर ऐसा कुछ किस्सा है आपके साथ तो डियर आपके मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज के थ्रू ही कोई पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई लविंग एनर्जी नहीं आ रही। कोई ऐसा पर्सन जो इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा फील करता है, जो इमोशनल है, या तो जो जो बेसिकली आपको एडमायर करता है, ऐसा कोई पर्सन है। लेकिन ये आ रहा आपके पेरेंट्स के कांटेक्ट के थ्रू होगा, या आपके कोई सिबलिंग के कांटेक्ट के थ्रू, या फिर आपका अरेंज मैरिज के थ्रू, ठीक है। तो ये पर्सन का बेसिकली आना है। ये पर्सन आपको लॉन्ग रन में कमिटमेंट भी दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज यहाँ पर आपका सेलिब्रेशन का मूवमेंट आएगा बाय द एंड ऑफ नवंबर। सेलिब्रेशन का मूवमेंट, कमिटमेंट मिलने का मूवमेंट, चीज़ों को क्लैरिफाई होने का मूवमेंट। लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग फेजेस में आप बहुत ज़्यादा इनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहें, कम्युनिकेट नहीं करना चाहें, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक बोल्ड, एक एंथुजियास्टिक पर्सन लगे। देखिए यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है, अगेन यही कार्ड है। यू हैव टू पुट डाउन योर
रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो रहे हैं। वी हैव हेयर अंडरस्टैंडिंग एंड वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन्स। डेफिनेटली वही चीज़ मैं अभी आपको कह रही थी। मैं अभी 2 मिनट में आपको ये चीज़ समझाती हूँ। पहले मैं सिंगल्स के लिए कंप्लीट कर देती हूँ। सिंगल्स आपकी लाइफ के अंदर जो मैंने कहा था, मैरिज का कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप दोनों का या तो झगड़ा रहेगा या फिर इनिशियली आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री नहीं बैठेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होगी इनिशियल फेजेस में, ठीक है। इनिशियल का मतलब यही नहीं कि हेलो हाय करते वक्त ही लड़ाई हो गई, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में, स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में, ठीक है, जब भी इनके साथ आपका कनेक्शन स्टार्ट होगा उसके कुछ डेज़ या कुछ वीक्स के अंदर आपका एक मेजर क्लैशेस होंगे। आपकी थिंकिंग एक दूसरे से अलग होंगी, चीज़ें बहुत क्लैरिफाई होंगी, एंड देन जो है यहाँ पर आपका एक पैटर्न के ऊपर चीज़ें चलेंगी। ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दे सकते हैं, एंड मेजर चांसेस हैं कि ये आपको अरेंज के थ्रू मिले या किसी के थ्रू मिले, ठीक है। क्योंकि ये किसी के कांटेक्ट के थ्रू आपकी लाइफ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कैरियर ऑफिस के थ्रू मिले, ऑफिस में मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। वर्किंग प्लेस पे मिले, स्टडीज़ पे मिले। कुछ लोगों के केस में मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँगी कि आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें होंगी, सरेंडरेंस के ऊपर चीज़ें होंगी, एंड यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, एक नॉलेज बनानी पड़ेगी। वी हैव फाइटिंग, मैंने भी यही चीज़ बोली थी। इनिशियली थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आप दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होने में, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनका एक माइंडसेट जो है ना चीज़ों को लेकर, वो ये है कि ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं, इस तरीके की चीज़ है। या फिर बहुत ज़्यादा गार्डेड है कि मैं अपने बारे में नहीं बताऊँगा ज़्यादा, या नहीं बताऊँगी, मैं अपनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा, या मैं इन पे ट्रस्ट नहीं करता, पहले मुझे कुछ एक ट्रस्ट बिल्ड होने दो, उसके बाद मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर है। और जैसे कहते हैं ना कि आप गार्ड करना, सेफ करना खुद को गलत चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव रहना चीज़ों को लेकर, वो चीज़ आपको जो है थोड़ा सा तंग करेगी नवंबर के महीने में। बिकॉज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप चीज़ों को खुद ही रोकोगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, पुश एंड पुल एनर्जी। तो उस एनर्जी फॉर्म में अगर आप ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओवरऑल एक कमिटमेंट, एक कोलैबोरेशन का पीरियड है यहाँ पे, सोर्स आया है, तो यानी ऑब्वियसली एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, मेंटेनेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, सोर्स ऑफ जॉय, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पर आपका इंक्रीज़ होगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना इमोशनली, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। एथिकली एज वेल, बिकॉज कुछ लोगों के लिए एथिकली चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इट। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ लव मैसेजेस निकाल लेती हूँ ताकि हमें पता चल जाए, बिकॉज रीयूनियन की एनर्जी तो आ गई है, आपने बहुत लंबा इंतज़ार करा है इसका, एंड फाइनली आपका परफेक्ट पार्टनर आपके दरवाजे पे नॉक नॉक करने ही वाला है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, जिनकी भी एनर्जीज, आई एम सो हैप्पी। वाह, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। लाइफ का मतलब है लगातार साइकिल्स चलते रहना, चीज़ों का शिफ्ट रहना। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइट। जब हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं तब हम नेचुरल फ्लो ऑफ लाइट को, लाइफ को रेजिस्ट करते हैं और अननेसेसरी स्ट्रेस बनाते हैं। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। यहाँ पर आपसे ये चीज़ कहा जा रहा है, जो मैंने आपको अभी बोला था वही चीज़ है, गो विद द फ्लो माय डियर, ठीक है। इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव मत रहिए, इतना ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, गो स्लो एंड गो विद द फ्लो, ओके। एंड आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि अरे ये क्या था, मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि कनेक्शन ऐसे डेवलप हो जाएगा या इतना डेवलप हो जाएगा, ओके। ओके, लेट्स सी, एक और कार्ड हम लोग पुल करते हैं। वी हैव सेक्रेड यूनियन, वाओ, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप, फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, सेक्रेड यूनियन है, डेफिनेटली सोल कनेक्शन है, कुछ स्पेशल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। ऑनर और ट्रेजर कीजिए आप इस कनेक्शन को, बिकॉज ये बहुत सेक्रेड है,
ये बहुत पॉजिटिव है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बींग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यहाँ पर आपसे कहा है कि जल्दबाजी में या गिल्ट में आके या ओवर थिंकिंग में आके कोई डिसीजन ना लें, ठीक है। बिकॉज जब तक आप खुद के साथ ट्रू नहीं हैं, आप खुद के साथ ट्रू नहीं है, आप दूसरों के साथ कैसे ट्रू रह पाएंगे, राइट। ट्रू रहिए अपने इमोशंस को लेकर, अपने सेंटिमेंट्स को लेकर, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। वो आपको ये कहा गया है कि अपने मन में झाँक कर देखिए कि क्या है ऐसी वजह जिसकी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हो या आपके मन में ऐसी फीलिंग है। ओके गाइस, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।